नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में काव्य के लक्षण को, पुराने काव्य के जो लक्षण हैं उनको खंडन करने के लिए जो पहला लक्षण उठाया था मम्मट का, तददोषो शब्दार्थो सगुणा बनलंकृति पुनः क्वापि, इसके पहले तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम इत्यपेक्षायाम कश्चिदाह। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ चल रहा है? साहित्य दर्पण का पहला परिच्छेद चल रहा है और इसमें काव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है, जिसमें काव्य के जो अन्य स्वरूप, अन्य लक्षण लोगों ने बताए हैं, स्वरूप यानी लक्षण, तो उनको पहले खंडन करेंगे, फिर अपने मत को रखेंगे। ठीक है, चलो, ये बात स्पष्ट है। तो देखते हैं तद अदोषौ शब्दार्थौ। ठीक है, तद अदोषौ, तत् शब्द से क्या लिया गया है? तत् यानी, तत् मने काव्यम, तत् मने काव्यम। अच्छा, ऊपर वाला देखो, तेन हेतुना तस्य काव्य से स्वरूपम निरूप्यते, इस कारण से काव्य के स्वरूप को बता रहे हैं। एतेन अभिधेयंच प्रदर्शितम, इसके द्वारा काव्य का अभिधेय क्या है, क्या काव्य के द्वारा हम कहना चाहेंगे, ये बात प्रदर्शित कर दी गई। या इस ग्रंथ का अभिधेय क्या है, इस ग्रंथ में हम क्या बताना चाहते हैं, काव्य का स्वरूप बताना चाहते हैं, यही इस ग्रंथ का अभिधेय है। ठीक है, ये प्रदर्शित कर दिया। तत् किम स्वरूपम तावत काव्यम, काव्य का स्वरूप क्या है? तत् माने तो किम स्वरूपम, क्या किम स्वरूपम माने किस स्वरूप वाला काव्य है। किम स्वरूपम तस्य, नहीं समझे, क्या स्वरूप है जिसका, इस प्रकार क्या स्वरूप वाला, तावत तो काव्यम काव्य है, इस अपेक्षा में, इस आकांक्षा में, कश्चिदाह कोई प्राचीन विद्वान, मम्मट, कश्चिद माने कोई प्राचीन विद्वान, मम्मट, आह माने कहा, मम्मट ने कहा, क्या कहा, या मम्मट कहता है, मम्मट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तद अदोषौ शब्दार्थ सगुणा बनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, तो तत् शब्द से क्या लेना है, काव्यम, तत् माने काव्यम, काव्यम किम शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों ही क्या कहलाते हैं, कैसे शब्द और अर्थ होने चाहिए, तो सगुणौ गुण सहित होने चाहिए, अदोषौ दोष रहित होने चाहिए, अनलंकृति, अनलंकृति का मतलब क्या है, ईसद अर्थ, अनलंकृति यानी ईसद अर्थ में यहाँ पर हुआ है, तो यानी कि अनलंकृति यानी ईसद अलंकार युक्त, यानी कि स्पष्ट अलंकार जहां पर ना हो। बात समझ में कि नहीं, अस्फुट अलंकार वाला, अस्फुट अलंकार वाला। और क्वापी मतलब कहीं सर्वत्र क्या हो, माने स्फुट अलंकार वाला हो, और कहीं कहीं पर अनलंकार वाला है तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, सर्वत्र क्या होना चाहिए, अलंकार वाला हो, और कहीं कहीं पर क्या हो, अपी लिखा ना, क्वापी, अपी ना, सर्वत्र क्या होना चाहिए, सर्वत्र अलंकार युक्त हो, सर्वत्र, हाँ, सालंकार हो, और क्वचित अनलंकृति माने ईसद अलंकार, यानी ईसद शब्द का मतलब है अस्फुट, अस्फुट अलंकार हो तो भी उसको काव्य हम ऐसे शब्द अर्थ को जो गुणयुक्त हैं, दोष रहित हैं और सर्वत्र सालंकार हैं, अपी शब्द से निकल रहा है कि सर्वत्र सालंकार हैं, और क्व माने क्वचित, क्वचित क्या हो, अनलंकृति हो, यानी कि ईसद अलंकार यानी अस्फुट अलंकार वाले हो, तो ऐसे शब्दार्थ को हम तत् माने काव्यम कहते हैं। अस्फुट अलंकार मतलब एकदम तुरंत पता न चल पा रहा है, समझे कि नहीं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जो दोष क्या होते हैं, श्रुति कटु इत्यादि दोष होते हैं, उन दोषों से रहित और माधुर्य प्रसाद आदि गुणों से युक्त। बात समझ में कि नहीं। अब पुनः मतलब किंतु, पुनः माने किंतु, किंतु कहीं कहीं, क्वापि माने कहीं कहीं पर क्या हो, अनलंकृति हो, यानी अस्फुट अलंकार। क्योंकि देखो ईसत का अर्थ क्या निकलेगा, अस्फुट, ईसत माने क्या निकलेगा, अस्फुट, नए माने ईसत, ईसत मतलब अस्फुट, कहीं कहीं अस्फुट अलंकार हो, लेकिन क्या हर जगह नहीं, हर जगह तो सालंकार हो, स्पष्ट अलंकार हो, स्फुट अलंकार हो, कहीं कहीं पर अस्फुट अलंकार हो। बात समझ में आई कि नहीं, ये तो भी हम ऐसे शब्दार्थ को भी काव्य कह देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। सर्वत्र सालंकार क्वचित स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, समझ गए कि नहीं। इस प्रकार के शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों, क्योंकि शब्द से भी आनंद उत्पन्न होता है और अर्थ भी आनंद का व्यंजक होता है,
तो शब्द और अर्थ दोनों ले लेना है यहाँ पर। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस प्रकार का होता है काव्य। समझ गई कि नहीं? शब्द के बिना, अर्थ के बिना, दोनों के बिना काव्य यहाँ पर संभव नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो दोषा भाव विशिष्टत्वे सति गुणालंकारशाली शब्दार्थवत्वम काव्यत्वम, ये काव्य का लक्षण बन जाता है। कहते हैं एतत् चिंत्यम, ये गलत है। समझ गए कि नहीं? एतत् चिंत्यम, चिंत्यम का मतलब क्या है? गलत है, गलत के रूप में इसको हमको देखना है। चिंत्यम मतलब चिंतन करना है। किस रूप में चिंतन करना है? गलत के रूप में, कि ये लक्षण, एतद लक्षणम चिंत्यम, चिंत्यम मतलब गलत के रूप में चिंतन करना है। समझे कि नहीं? चिंतन करना है, ये मैं बता रहा हूँ। एतद चिंत्यम माने ये चिंतन करना है, मतलब ये गलत के रूप में चिंतन करना है, अशुद्ध है सीधे शब्दों में। तो देखो, तथा ही, तथा ही का मतलब ये गलत है लक्षण। क्यों? तथा ही मतलब ये लक्षण गलत है, क्यों? उस चीज को दिखा रहे हैं कि यदि दोष रहित काव्यत्वांगीकारः, यदि तुम दोष रहित को ही काव्य मानते हो, यदि तुम को ही काव्य, लिखा है ना, दोष अदोष अदोषऊ, अदोषो माने दोष रहित शब्दार्थऊ, दोष से रहित जो शब्दार्थ हैं वही काव्य होते हैं। तो दोष रहित को ही यदि काव्यत्व अंगीकार करोगे, काव्य मानोगे। समझ गए कि नहीं? ये क्या समझे? दोष रहित से माने दोष रहित का ही काव्यत्वांगीकार माने काव्यत्वम यदि भगवान स्वीकरोति तर्हि तदा, तो काव्यत्व यदि मानते हो तो निक्कारो ह्ययमेव मे यदर्यस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक् सक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनैकिमेभिर्भुजैः। ये वाला जो ये श्लोक है, ये काव्य नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये श्लोक काव्य नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? तो देख लेते हैं एक बार श्लोक क्या कह रहा है। तो देखो, ये श्लोक जो है यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो लक्षण में आपने क्या दे दिया? अदोषो दे दिया। अदोषो मतलब दोष रहित, तो यानी कि लक्षण दोष रहित में ही जाएगा। ठीक है? अब ये श्लोक है, इसमें दोष है, इस श्लोक में दोष, इस श्लोक में लक्षण जाएगा, तो काव्य बन पाएगा ये श्लोक। और जबकि ये काव्य माना गया है भाई, तो जब उत्तम काव्य माना गया है और इसमें तुम्हारा लक्षण नहीं जा रहा है, तो जब बताओ, तुमने गाय का लक्षण बनाया, तुमने गाय का क्या लक्षण बनाया? कपिलत्वम गौर लक्षणम। तो वो कपिल वर्ण से इतर वर्ण वाली जो गाय है उसमें लक्षण जाएगा? वो गाय का लक्षण कपिलत्वम बनाओगे, जाएगा उसमें? तो कौन सा दोष लगता है? सारे में तो नहीं, ऐसा तो नहीं, कपिल रंग वाली गाय में तो घट रहा है, लेकिन कपिल वर्ण से इतर वर्ण वाली गाय में घटेगा। तो इसका मतलब कुछ गाय में तो घट रहा है, लेकिन कुछ में नहीं भी घट रहा है। कौन सा दोष लगा? अव्याप्ति लगा। ये अतिव्याप्ति है क्या? ये अतिव्याप्ति मतलब गाय से इतर में निकल जाए, भैंस में चला जाए। असंभव माने किसी गाय में ना जाए, तो ऐसा है क्या? मतलब अव्याप्ति है कि जब हमने जहां पर हम चाहते हैं वहां पर भी लक्षण कुछ, देखो दोष रहित अगर करोगे तो कुछ काव्य में तो जाएगा कि नहीं? जहां दोष नहीं होगा चला जाएगा, लेकिन जहां दोष है, और वैसे में भी हमको काव्य तो इष्ट है कि नहीं, लेकिन वहां काव्य का लक्षण जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो कुछ अंश में नहीं गया ना, नहीं गया तो क्या लगा? अव्याप्ति दोष लगा। क्या लगा? अव्याप्ति दोष लगा। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं। अब कैसे लग रहा है तो उस चीज को बता रहे हैं कि नेक्कारः। अब एक बार अर्थ देख लेते हैं कि रावण कह रहा है। ये कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। रावण दुखी होकर के कह रहा है क्योंकि राम उसको पराजित किए जा रहे हैं। तो रावण कह रहा है कि मैं मतलब मेरे, मेरा किस प्रकार का मेरा भाई? तो कहते हैं जो त्रिभुवन को जीत लिया है, तीनों लोगों को जीत लेने वाला जो रावण है, ऐसे रावण के क्या है? यत अरयः, जो अरि हैं, यही उसके लिए दुख का कारण है। बात समझ में आई कि नहीं? यही उसके लिए नेकार है। नेकार का मतलब क्या है? धिक्कार है। बात समझ में आई कि नहीं? मैं शब्द का मतलब होता है मेरा, मैं माने क्या होता है, लेकिन यहां मेरा से क्या लेना है? त्रिलोक विजयी रावण। क्या लेना है? त्रिलोक विजयी रावण। मेरा शब्द से त्रिलोक विजयी मैं रावण जो हूं, उस मेरे रावण के यत माने जो, अरयः माने शत्रु, अरयः माने, अब वो भी एक नहीं, अरि होता तो ठीक था, एक अरि होता तो, लेकिन यहाँ के क्या बहुवचन प्रयोग किया? अरि अरि अरयः। दो होते तो भी चलो कोई बात नहीं, अब फिर कितने हो गए? अरयः बहुत सारे हो गए। नहीं, बंदर बंदर सब मिला लो, बंदर भालू आदि सब, तो एक हो गया क्या? अरे हजारों खड़े हो गए शत्रु,
ऐसा हो सकता है? जो त्रिलोक को जीत लेने वाला, उसके अरयः कैसे हो सकते हैं? नहीं समझे? उसको धिक्कार है कि नहीं है? तो देखो, नेक्कारः माने धिक्कार है। ही मतलब वो कारण बता रहा है कि अयमेव, ये अयमेव धिक्कारः, यही धिक्कार है कि यत, यत माने कि मैं अरयः, मेरे अरी हैं, मेरे शत्रु हो गए हैं। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो यही धिक्कार की बात है कि मेरे शत्रु हो गए। उसका शत्रु हो ही सकता है क्या? रावण का कोई शत्रु हो सकता है क्या? शत्रु ही नहीं हो सकता। उसमें भी एक हो जाए, दुई हो जाए, यहाँ तो ये सैकड़ों बंदर भालू सारे शत्रु हो गए। बताओ, अरया हो गए। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ही मतलब ये निश्चित निश्चित है कि अयमेव नेक्कारः, यही मेरा नेक्कार माने धिक्कार है मेरे ऊपर, कि मेरे, मैं माने मेरा, यत अरयः, यत माने कि, अरयः माने अरी हो गए, यही मेरे ऊपर धिक्कार की बात है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो रावण क्या है? रावण, त्रिभुवन विजयी रावण के ऊपर उसका अत्यधिक अनादर दिखाने के लिए रावण के ऊपर क्या कर दिया गया है? नेक्कार का आरोप कर दिया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद बता रहे हैं कि तत्रापि, यहाँ एक एक शब्द व्यंजित कर रहा है। मैं मतलब मेरा, मेरा शब्द व्यंजना कर रहा है, त्रिभुवन विजयी रावण को व्यंजित कर रहा है। समझे कि नहीं? अरयः क्या कर रहा है? उसमें अत्यधिक अरयः, ये जो माने अत्यधिक अनादर को द्योतित कर रहा है। एक अरी होता ही नहीं, अरी शब्द ही उसके लिए अनादर द्योतक है। लेकिन अरी अरयः बहुवचन अत्यधिक अनादर का द्योतक है। नहीं समझे? द्योतक मतलब व्यंजक, व्यंजना पर व्यंजना है यहाँ। अरे हमें जो जस लगा है, बहुवचन विशु बहु जस, जस विभक्ति व्यंजना कर रही है, क्या अत्यधिक अनादर रावण का हो रहा है। समझे कि नहीं? और उसके बाद तत्रापि असौ तापसः, तत्रापि माने उनमें भी, तत्रापि उनमें भी, असौ, असौ माने यह तापसा माने तुच्छ। नहीं समझे? तत्रापि माने, तत्रापि माने उनमें भी, उन शत्रुओं में भी, असौ माने यह, तापस माने तुच्छ, तुच्छ बेचारा, तापस मतलब तपस्वी, तुच्छ बेचारा कौन? राम। कौन? राम नाम का ये बेचारा, जिसका तपस्या ही मात्र सहाय है और कुछ है ही नहीं उसके पास। मैंने कोई पौरुष बल पराक्रम कुछ देखा नहीं गया है। बात समझ में है कि नहीं? ये दूसरा धिक्कार है, ये दूसरा रावण के ऊपर, यानी ये धिक्कार का आरोप किया जा रहा है, और ज्यादा रावण की ये निंदा यहाँ पर व्यंजित हो रही है। बात समझ में है कि नहीं? और वो भी तुच्छ तपस्वी, वो भी तुच्छ, सोपी, सोपी माने वह तुच्छ तपस्वी कौन? वह बेचारा राम। अत्रैव निहंती, यत्रैव माने यहीं, यहीं कहाँ? लंका में आके, पुल बना के लंका में आके। ये नहीं बहुत दूर, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हमारे किसी सैनिक को मार देता तो कोई बात नहीं थी, हम वहां हम है नहीं, लेकिन यहीं आके, हमारे घर में आके जो है, अत्रैव यहीं पर आकर के, निहंती माने मार रहा है। समझे कि नहीं? यहीं पर। हाँ, और निहंती का मतलब होता है निःशेषेण हंती। नहीं समझे? क्या कर रहा है? ये नहीं कि हमारे घर में आके चलो छिपके अगर खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं। नहीं समझे? अगर छिपके खड़ा हो गया है तो हमारा माने फिर हमारे ऊपर धिक्कार की कोई बात नहीं, डर के खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा है क्या ना? आके निःशेषेण हंती, किसी चीज को बिना छोड़े नहीं, निःशेषेण मतलब सारे के सारा एक मतलब लाइन से पूरा निपटाता जा रहा है। और वो भी किसको? एक दो राक्षस को नहीं, राक्षस कुलम, एकम राक्षसम न, द्वौ राक्षसौ न, राक्षसान सर्वान, राक्षसानाम, राक्षसानाम समूहः। समझे कि नहीं? रामेण हन्यन्ते अत्र, राम के द्वारा पूरा कुल के कुल खत्म किए जा रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं? एक राक्षस, दो राक्षस, तीन राक्षस, ऐसा नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ आके छिप करके राम खड़ा है ऐसा भी नहीं है, आकर के पूरा अब जीवत्य हो रावण। अरे रावण क्या है? रावण क्या है? जीवती, जिंदा है। ये कितने दुख की बात है। बात समझ में है कि नहीं? रावण को तो अब तक मर जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, निहंति निःशेषेण रामः हंति अत्रैव आगत्य, यही लंका में ही आकर के राक्षस कुल को निःशेषेण हंति, पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। अरे छिप, कहाँ छिपे थे? पुल बना के सबके सामने ना आए हैं। सोपी रावः अपि अत्रैव, यहीं आकर के निहंति माने निःशेषेण मार रहे हैं राक्षस कुल को।
ऐसा नहीं कि ये व्यंजनित व्यंजित हो रहा है कि निहंति माने मार रहे हैं, मतलब छिपे हुए नहीं खड़े हैं। तो और उसके ऊपर आरोप हो रहा है ना निंदा के अतिशय का, ये चीज व्यंजित हो रही है यहाँ पर। नहीं, छिपना अर्थ नहीं है यहाँ, वो व्यंजना से अर्थ निकल रहा है, ये वाच्य अर्थ नहीं है, क्या ये व्यंग्य अर्थ है, समझे कि नहीं। तो ये रावण के ऊपर अत्यधिक निंदा लगातार व्यंजित हुई जा रही है, समझे कि नहीं समझे। और रावण, रावण शब्द का प्रयोग किया। रावण क्या है, जो रावयति आक्रंदयति लोकान इति रावण, जो लोग को रुला दे, रावयति इति रावण, रावयति यानी रुला देने वाला है, वो रावण कहलाता है, समझे कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं। अथवा जो विश्रवा का अपत्य है वो रावण है। तो ये जो रावण है, मतलब कि जिसका शब्द से व्युत्पत्ति अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा जो दूसरों को रुला देने वाला अपने शत्रुओं को, इस प्रकार का रावण। और अभी देखो ये हालत उसकी हो रखी है, इस दशा में प्राप्त हो, इस दशा को प्राप्त हो गया रावण, समझे कि नहीं। अत्यधिक निंदा यहाँ पर रावण की व्यंजित हो रही है इन शब्दों के द्वारा। जीवत अहो, वो क्या है, जिंदा है, बात समझ में है कि नहीं। मतलब ये काकू है, वो जीवती, क्या वो जिंदा है, अरे नहीं, वो वास्तव में मरा हुआ है भाई, वो जिंदा है क्या, अरे वो तो मरा हुआ है वास्तव में, समझे कि नहीं। जीवती अहो, अरे आश्चर्य की बात है, क्या रावण जिंदा है, अरे वो तो मर रहा है, मर गया है, तो मर ही गया है। इतना अनादर उसका जो है यहाँ पर हो रहा है, समझ गए कि नहीं समझे। चलो फिर कहते हैं जीवत यहो रावण, क्या रावण जीवित है, अहो माने आश्चर्य की बात है, रावण जीवति किम न जीवति, धिक धिक शक्रजितम, अरे शक्र को यानी कि इंद्र को, शक्र को इंद्र को, जित माने जीतने वाला, समझे कि नहीं। शक्रजित कौन है, इंद्र को इंद्रजीत कौन है, मेघनाद, मेघनाद जो मेघ के समान नाद जिसका था, तो मेघनाद जो शक्रजित, उस शक्रजित 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 शक्रजितम, शक्रजित को धिक धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, शक्रजित को भी क्या है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों, क्यों, क्योंकि उसको शक्रजित भी राम को रोक नहीं पा रहा है। शक्रजित भी राम आदि जो भी ये बंदर भालू आ करके यहाँ पूरी लंका में विनाश कर रहे हैं, राक्षस कुल को मार रहे हैं, वो शक्रजित भी कुछ यहाँ कर नहीं पा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये समझ में आया कि नहीं, उसको वो भी, उसको भी बहुत धिक्कार है, बहुत निंदा कर रहा है। अब प्रबोधित बता किम कुंभकर्णेन वा, अरे कुंभकर्ण को जगाने से भी क्या मिला, आखिरकार वो भी मारा ही गया। प्रबोधित बता मतलब जगाने पर, उत्थापितेन उठाया था, कुंभकर्ण सो रहा था 6 महीने की निद्रा में, उसको जगाने से क्या मिला। किम फलम, किम माने किम फलम, किमपि फलम सिद्धम, किम कुछ फल नहीं मिला। कुंभकर्णेन प्रबोधित बता, कुंभकर्ण के जगाए जाने पर भी कोई फल क्या हुआ, कुछ नहीं। और स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथो छूनई किमे भी भुजई ही, बात समझ में कि नहीं। स्वर्ग रूपी जो ग्रामटिका है, ग्रामटिका मतलब छोटे छोटे गांव। स्वर्ग, देखो रावण के सामने स्वर्ग क्या था, छोटे छोटे गांव, उन छोटे छोटे गांवों को विलुंठन माने लूट लिया, उनको लूटने में अब वृथा माने व्यर्थ ही, उच्छून माने फूल गई हैं, बात समझ में है कि नहीं। उच्छून मतलब फूल गई हैं, सूज गई हैं कौन, भुजाएं। देखो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, परिश्रम करता है, तो उससे क्या होता है, भुजाएं माने उसकी भुजाओं का आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो और दूसरी बात यह है कि परिश्रम करेगा तो जो भुजाएं एक विशिष्ट आकार वाली नहीं हो जाती हैं, उन भुजाओं, और रावण ने भी क्या किया है, स्वर्ग रूपी छोटे छोटे जो गांव हैं उनको लूटने में उसने युद्ध जो किया, उससे परिश्रम करके और अपने अंदर जो बल पौरुष की वृद्धि की, उससे उससे क्या फायदा हुआ, यहीं आकर के लंका में राम मार रहे हैं, समझे कि नहीं। तो स्वर्ग रूपी ग्रामटिका छोटे छोटे गांवों को विलुंठन माने लूटने में, वृथा मतलब व्यर्थ ही, व्यर्थ ही। उच्छून माने, वैसे तो उच्छून का मतलब होता है सूज जाना, फूल जाना, लेकिन यहाँ पर तो पराक्रम का प्रदर्शन है, इसलिए वहां पर जैसे उच्छून मतलब तो जैसे कुछ फूल जाता है ना, हाथ इत्यादि, वो रोग में भी तो फूल जाता है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, व्यायाम से भी फूल जाता है। तो वो फूलने का मतलब ये है कि चौड़े हो गए या जो भी वो लेना है, यहाँ पर उच्छून का कोई अर्थ ये भी ले सकता है कि जो जैसे ततैया मधुमक्खी नहीं काट लेती तब भी फूल जाता है, या तो वो चीज नहीं लेनी यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो व्यायाम आदि से शरीर का आकार बढ़ जा रहा है वो यहाँ पर लेना है। तो वो मतलब कि उसके अंदर
जो उसने व्यायाम इत्यादि करके, और व्यायाम किस प्रकार का, शत्रुओं से युद्ध रूपी जो व्यायाम किया है, उस व्यायाम के द्वारा उसकी भुजाएं, उसका शरीर, उसका जो बल पौरुष बढ़ा है, उस वो भी यहाँ पर व्यर्थ है। बात समझ में है कि नहीं? वृथा मतलब व्यर्थ ही है, जो वृथा माने व्यर्थ ही, उच्छून हो गई हैं जो भुजाएं, ऐसी भुजाओं से क्या, किम माने क्या, कुछ भी नहीं, कोई फल यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कितनी भुजाएं हैं? 20 भुजाएं। 20 भुजाओं का क्या प्रयोजन है यहाँ पर? समझ गए कि नहीं? ये रावण क्या कर रहा है? आप अपनी निंदा को कर रहा है, और ये सारे जो शब्द हैं वो रावण की निंदा को लगातार व्यंजित कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, दोष अभी बता रहे हैं। ये इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? स्वर्ग रूपी ग्रामटिका को बिलुंठन लूटने में वृथा ही उच्छून हो गई हैं। वृथा वृथा ही उच्छून माने जिनमें पराक्रम प्रकटित करने वाली ऐसी फूली हुई भुजाएं हो गई हैं, ऐसी भुजाओं से क्या। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर दोष किस प्रकार से है? तो यहां पर दोष है विधेया विमर्श दोष। क्या दोष है? विधेया विमर्श क्या होता है कि विधेय किसे कहते हैं? विधेय कहते हैं जो वाक्य में प्रधान होता है वो होता है विधेय। वाक्य में जो प्रधान होता है वो होता है विधेय, और वो हमको पहले से पता नहीं होता है, नया उसको बताया जाता है। जैसे कोई एनएच है, नहीं तो विधान करने के बाद ना पता चलेगा, पहले थोड़ी पता रहेगा। पहले पता रहेगा क्या? पहले जो पता होता है वो होता है उद्देश्य से। जैसे इको एनएच है, हमको पता है सुधी में ई पहले से, और नया क्या विधान कर दिया, यण, तो यण हो गया विधेय। पहले से यण का ज्ञान था हमको? नहीं था। समझ गए कि उद्देश्य कौन था यहाँ पर? उद्देश्य कौन था? अच के पहले वाला इक, तो इक है उद्देश्य, क्योंकि वो पहले से ज्ञात है। अच के पूर्व के रूप में सुधी उपास्या में ई जो है वो अच के पूर्व में ही इस रूप में ज्ञात है, और उसके स्थान पर नया विधान किया यण। समझ गए कि नहीं? तो वही वाक्यार्थ में प्रधान भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे कहीं पर भी है, जैसे रामः ग्रामम गच्छति है, यहाँ पर रामः ग्रामम गच्छति, यहाँ गमनक क्रिया का विधान किया जा रहा है। मुख्य क्या है यहाँ? गमनक क्रिया। राम तो हमको ज्ञात है, ग्राम भी पता है, लेकिन उसको उद्देश्य करके यहाँ गमन क्रिया का विधान कर रहे हैं। हाँ, राम उद्देश्य है, विधेय है गमनक क्रिया। हाँ, प्रधान विधेय होता है। मतलब विधान, वही तो प्रधान बोल रहे हैं, और क्या? गमन क्रिया ही तो क्या होती है? प्रधान होती है, विधेय प्रधान होता है। यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में हम क्या बताना चाह रहे हैं? रावण क्या है? रावण के ऊपर नेकार का आरोप, धिक्कार का आरोप कर रहे हैं। तो यहाँ प्रधान क्या है? यहाँ प्रधान कौन है? नेकार प्रधान है। यहाँ प्रधान कौन है? यहाँ नेकार जो है वो प्रधान है, प्रधान है, विधेय है। क्या है? नेकार क्या है? प्रधान है और विधेय है। किसको उद्देश्य करके नेकार किया जा रहा है? रावण को उद्देश्य करके। तो रावण को पहले बोलना चाहिए। रावण उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। और नियम क्या है? उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेय तदनंतरम। उद्देश्य पहले होता है, विधेय बाद में होता है, क्योंकि पहले अरे को एणच में ही, समझे कि नहीं? अब हम पहले अगर विधेय कर दें तो जिज्ञासा नहीं होगी यार किसको उद्देश्य करके विधान कर रहे हैं। तो उद्देश्य को पहले सामने रखा जाता है, और फिर उसको बता करके फिर उसको लेकर के कोई चीज का विधान, क्योंकि अनुवाद्यम अनुक्ता तू न विधेयम उदीरयेत्। अनुवाद्य को भी, अनुवाद्य माने उद्देश्य को बिना कहे, उद्देश्य को बिना कहे विधेय का कथन करना नहीं चाहिए। समझ गए कि नहीं? उद्देश्य विधेय भाव का मतलब ही ये, पहले उद्देश्य रहेगा और उसके बाद विधेय रहेगा। ये नियम है, उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेय तदनंतरम। समझ गए कि नहीं? नहीं तो दिक्कत क्या आती है, विधेय का विमर्श नहीं हो पाएगा। विधेय का विमर्श, विमर्श मतलब क्या है? विमर्श माने ज्ञान। विधेय का विमर्श ज्ञान हो पाएगा? पता ही नहीं चलेगा विधेय किधर गया। अगर पहले तुमने विधेय माने क्या कर, देखो विधेय को अगर तुमने पहले रख दिया तो हमको तो पता नहीं ना, हमको तो सामान्य नियम पता है, उद्देश्य पहले होता है। हम सोचेंगे यार ये उद्देश्य है तो फिर विधेय किधर गया। नहीं समझे? दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम सीधे बोले रावणम उद्देश्य नेकार विधीयते, रावण को नेकार है, समझ में आया? नेकार है रावण को, ऐसा प्रयोग होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता ना। इको उद्देश्य करके यण करते हैं, यण को यण हो रहा है इको उद्देश्य करके, तो ऐसे प्रयोग नहीं होता ना। सामान्य प्रयोग क्या होता है कि पहले कौन आता है? उद्देश्य आता है, फिर विधेय आता है। अगर विधेय को हमने पहले रख दिया तो फिर क्या हो जाएगा? वो पता ही नहीं चलेगा किधर चला गया। समझे कि नहीं? तो सामान्य नियम के आधार पर क्या होना चाहिए? विधेय को
ऐसा नहीं कि असाधु हो जाता है, गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है, बस क्या हो जाता है, देर से, फिर हमको ज्ञान देर से हो पाता है, शाब्द बोध देर से होता है, इसलिए ये उचित नहीं है। लेकिन असाधु हो जाता है ऐसी बात, समझ गए कि नहीं, कोई पाप लगता है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पाणिनि ने वृद्धिरादेश में क्या किया, आदेश को उद्देश्य करके वृद्धि का विधान करते हैं कि नहीं, आदेश को उद्देश्य करके, तो फिर भी उन्होंने वृद्धि को पहले रख दिया, पहले तो नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्थानीय आदेशों विधों में आदेश को उद्देश्य करके स्थानीयबद्ध का विधान करते हैं, विधेय स्थानीयबद्ध है लेकिन फिर भी पहले रख दिया पाणिनि जी ने। अवृक्त काल प्रत्यय में अवृक्त का विधान करते हैं, उसको पहले रख दिया, नहीं रखना चाहिए नियम के अनुसार, तो उद्देश्य वचन पहले होना चाहिए, विधेय बाद में होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बताने के लिए कि विधेय को पहले रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पहले रख दिया है तो उससे कोई गलती नहीं हो गई, कोई पाप नहीं हो गया, समझ गए कि नहीं। लेकिन सामान्य नियम क्या है, उचित क्या है, औचित्य यही है ताकि शीघ्र बोध हो जाए, इसके लिए उद्देश्य पहले होना चाहिए, और विधेय पहले रख देने से कोई पाप हो जाता है, उसका प्रयोग नहीं हो सकता है, ऐसा नियम नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो अब देखते हैं यहां पर क्या है, यहां पर तो इन्होंने क्या कर दिया, विधेयक को पहले रख दिया, क्योंकि यहां किसका विधान किया जा रहा है, नेकार का, रावण को उद्देश्य करके किसका विधान किया जा रहा है, यहां पर बात समझ में आ गई कि नहीं, रावण को उद्देश्य करके नेकार का विधान यहाँ किया जा रहा है। तो अयमेव नेकारः, यही नेकार है, ये बात समझ में है कि नहीं। और अथवा अयम, अयम माने रावण ले लो, अथवा अयम को उद्देश्य के रूप में ले लो कि यही नेकार है, अयम को उद्देश्य करके नेकार का विधान कर दो, अथवा रावण को उद्देश्य करके नेकार का विधान कर दो, समझे कि नहीं, कि रावण ही क्या है, नेकार है। तो यहां पर जो नेकार है वो विधेय है, और विधेय को कहां रहना चाहिए, विधेय को कहां रहना चाहिए, बाद में रहना चाहिए, उद्देश्य को पहले रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात नीचे आ जाओ कि किमेभिर भुजैः वृथा उच्छूनैः किमेभिर, तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं उन भुजाओं में वृथात्व का विधान किया जा रहा है, कि ये जो उच्छून माने फूल गई हैं जो भुजाएं, वो भुजाएं क्या हैं, वृथा हैं, व्यर्थ हैं, भुजाओं का फूल जाना व्यर्थ है, तो उच्छून भुजाएं व्यर्थ हैं। तो यहाँ भुजाओं का क्या विधान किया जा रहा है, वृथात्व, व्यर्थ विधान किया जा रहा है। तो भुजाएं क्या है, यहाँ उद्देश्य हैं, भुजाएं क्या है, और वृथात्व जो है वो विधेय है। अब बताओ समझे कि नहीं, हमको भुजाओं का ज्ञान पहले से है, वृथात्व हमने नया बता दिया। तो ये जो उद्देश्य है वो पहले से ज्ञात होता है, विधेय नया होता है, अपूर्व होता है, अज्ञात होता है, समझे कि नहीं। अज्ञातार्थ ज्ञापक भेदभाग विधि कहते हैं ना, कि जो अज्ञात को बताए वो विधि, विधि मतलब जो विधेय को कुछ कुछ नया विधेय बताए, समझे कि नहीं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो विधेय है वृथा वो पहले डाल दिया, उद्देश्य को बाद में डाल दिया, गलत कर दिया यही, इसीलिए विधेय का हमको ज्ञान हो नहीं पा रहा है, समझे कि नहीं। विधेय का ज्ञान करने के लिए नियम क्या है कि उद्देश्य पहले रहता है, विधेय बाद में रहता है, बाद वाला हो विधेय हम तुरंत पकड़ लेंगे, इधर तो विधेय पहले आ गया, विधेय का विमर्श नहीं हो पा रहा, ये विधेय का अविमर्श हो गया, विधेय का विमर्श इसलिए क्या हो गया, ये अविमर्श हो गया। बाद में पड़े होने के कारण हमको लग रहा है कि भुजा यहाँ विधेय है, वृथा उद्देश्य है, पहले लगा शुरुआत में, फिर जब हम अर्थ ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थ लगाना पड़ रहा है, थोड़ी देर लग रही है पहचान करने में। यही क्या है, विधेय का अविमर्श है, विधेय का ज्ञान न हो पाना, समझे कि नहीं, तत्काल विधेय का ज्ञान न हो पाना, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए अब देखो ये दो प्रकार का होता है, ऊपर नेकारा है में जो नेकार विधेय था वो विधेय वाक्य में था, लेकिन यहाँ वृथा उच्छूनैः में जो है विधेय समास में है, तो ये वृथा उच्छूनैः में समास हुआ है, वहां समास नहीं था, तो कुछ वाक्यगत होता है, कुछ समासगत होता है, नहीं समझे। विधेय विमर्श दो प्रकार का हो सकता है, वाक्यगत हो सकता है और समासगत हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है, समास में तो समासगत है, समास में नहीं है तो वाक्यगत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का है, तो जो समास में समासगत है, वाक्य में वाक्यगत है, इसमें क्या दिक्कत है, समझ गए कि नहीं समझे। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर दो प्रकार से क्या हो रहा है, दो प्रकार से विधेय का वाक्य में और समास में दो प्रकार से विधेय का क्या हो रहा है, अविमर्श हो रहा है, विमर्श नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है हमको। इसी को अविमृष्ट विधेयांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेयांश, विधेयांश का विमर्श ना हो पाना, विमृष्ट माने ज्ञान, ज्ञात हो जाए विधेयांश, और अविमृष्ट माने ज्ञात ना हो पाए विधेयांश, समझे कि नहीं।
अभिवृष्ट विधेयांश, तो ये दोष आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? ये दोष आ गया। छंद कौन सा है इसमें? शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है इसमें? शार्दूल विक्रीडित छंद है। चलो, तो वही बता रहे हैं कि अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। समझ गए कि नहीं? तो ये जो श्लोक है इसमें विधेय विमर्श दोष होने के कारण, इस श्लोक में विधेय अविमर्श दोष से ये दुष्ट होने के कारण, विधेय अविमर्श नामक क्या है? दोष। उस दोष से ये दुष्ट है। विधेय से अविमर्श अज्ञानम, विधेय का ज्ञान ना हो पाए, यही क्या है? विधेय विमर्श दोष। इस दोष से दुष्ट होने के कारण काव्यत्वम न स्यात्, काव्य नहीं हो पाता यह श्लोक। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने लक्षण क्या दिया था? अदोषौ, दोष रहित। तो दोष रहित शब्दार्थ ही, तो ये तो दोष से दुष्ट है, ये दोष से दुष्ट है, काव्य नहीं हो पाएगा। प्रत्युत बोले ना हो पाए काव्य। कोई कहा कि, क्या कहा? कोई न हो पाए काव्य। तो प्रत्युत माने उल्टा, कि ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा अपितु ध्वनित्वेन, अपितु ध्वनि के रूप में, ध्वनित्वेन माने, बात समझ में है कि नहीं? अथवा ध्वनि सत्वेन, कहीं कहीं पाठ क्या है? ध्वनि सत्वेन अथवा ध्वनित्वेन, माने ध्वनि होने के कारण अथवा ध्वनि, वही अर्थ एक ही है। ध्वनि सत्वेन माने भी ध्वनि विद्यमान होने के कारण, अथवा ध्वनित्वेन माने भी ध्वनि के कारण। उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता, इसको तो उत्तम काव्यता माना गया, उत्तम काव्य माना। अस्य माने इस श्लोक की उत्तम काव्यता को अंगीकार किया। किसके द्वारा? प्राचीन आचार्यों के द्वारा। नहीं समझे? ध्वन्यालोककार इत्यादि के प्राचीन आचार्य पूर्वाचार्यों के द्वारा उत्तम काव्यता से अंगीकृता, इसकी उत्तम काव्यता मानी गई है भाई। समझे कि नहीं समझे? तस्मात् अव्याप्तिर लक्षण दोषा, इसलिए अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अव्याप्ति? क्या है? जहां पर हम काव्य मानना चाहते हैं वहां भी लक्षण न जाए। हम चाहते हैं कि ये गाय है, इसमें गाय का लक्षण जाए, लेकिन कपिलत्वम जा ही नहीं रहा उसमें, तो अव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ गई कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई। तस्मात् माने इसलिए, अव्याप्ति लक्षण दोष, लक्षण में दोष होता है ना तीन प्रकार का, लक्षण में तीन प्रकार का दोष होता है, असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। यहाँ कौन सा दोष लग रहा है? तो इसलिए अव्याप्तिर लक्षण दोषा, अव्याप्ति नाम का यहाँ लक्षण दोष लगेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, जो तुमने एक मम्मट का जो लक्षण है उसमें कौन सा दोष लगेगा? अव्याप्ति दोष लगेगा। ये कह रहे हैं कि प्रत्युत माने उल्टा, ध्वनि होने के कारण उत्तम काव्यता अस्य माने इस श्लोक की अंगीकर्ता मतलब मानी गई है, लेकिन तुम्हारे अनुसार जा रहा है इसमें काव्य का लक्षण। उत्तम काव्यता तो दूर की बात है, काव्य ही नहीं बन पा रहा है। अस्य श्लोकस्य प्राचीन आचार्यों के द्वारा उत्तम काव्यता अंगीकृत की गई है, लेकिन क्या क्या तुम्हारे मत में जाएगा? तुम्हारे मत में तो काव्य का लक्षण ही नहीं जा रहा है, उत्तम काव्यता तो दूर की बात है। और जबकि माना है उत्तम काव्य, किस आधार पर माना है? तुम्हारे लक्षण के आधार पर ही। इदम उत्तमम अतिशयन व्यंग्य वाच्या ध्वनिर बुधई कथितः, तो जहां पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य ज्यादा चमत्कार पैदा कर रहा हो वहां पर उत्तम काव्य होता है। तो यहाँ पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य ज्यादा चमत्कार पैदा कर रहा है, इस श्लोक में व्यंग्य ज्यादा हो रहा है, वाच्य जो है मार रहा है, ये जो रावण के ऊपर निंदा जुड़ती जा रही है वो ज्यादा चमत्कार पैदा कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर माने उत्तम काव्य तुम्हारे लक्षण के आधार पर भी बन रहा है, लेकिन तुम्हारा जो काव्य का लक्षण है वो तो इसमें जा ही नहीं रहा है, तो तुम तो काव्य ही तुम्हारे लक्षण के आधार पर नहीं बन पाएगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जा रहा है? अव्याप्ति दोष है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और उदाहरण में अव्याप्ति नहीं होती, लक्षण में अव्याप्ति होती है। उदाहरण तो हमारा है, बनाना है हमको, इसमें अव्याप्ति दोष हो गया। ये समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, अब बात क्या है कि ध्वनि कैसे है? तो मैं बता ही रहा था कि अयमेव, यही नेकार है, नेकारो ही अयमेव, अयमेव नेकार है। बात समझ में है कि नहीं? तो ये यहाँ पर भी बता रहा है अयमेव यही नेकार है, मतलब कि और कोई नेकार की बात नहीं है, ये ध्वनि हो रही है। बात समझ में है कि नहीं? अरे यह बहुवचन, यहाँ पर भी क्या है? ध्वनि हो रही कि नहीं? अत्रैव, यहीं पर आकर के मार रहा है, निहंती, समझे कि नहीं? और रावण जीवती, जिंदा है, तिंग, समझे कि नहीं समझे? अरे यहाँ में बहुवचन, अत्रैव में सर्वनाम, निहंती में और जीवती में तिंग, अहो ये अव्यय, समझे कि नहीं? और रावण में जो रावण शब्द जो है अन्य अर्थ में बदल जा रहा है, अर्थांतर संक्रमित हो जा रहा है। धिक धिक, दो दो बार धिक धिक कर रहे हैं,
समझे कि नहीं। शक्र जितम में ताच्छिल्य में प्रत्यय हुआ है कि जो शक्र को जीतना स्वभाव है जिसका, अब वो भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है। समझे कि नहीं समझे। और ग्रामटिका मतलब छोटे मोटे गांव जिन रावण के लिए थे, यहाँ आकर के राम उसको मार रहे हैं। समझे कि नहीं। स्वर्ग जैसे गांव तो क्या थे, छोटे मोटे जिसके लिए थे। समझे कि नहीं। और वहां पर विलुंठन किया था, लुंठन नहीं विलुंठन, विशेष रूप से बी उपसर्ग वहां, भुजाई ही में बहुवचन, 20 भुजाएं, द्विभुजाएं नहीं है 20 भुजाएं हैं। समझे कि नहीं। ये जितने भी सारे यहाँ पर क्या है, सब शब्द व्यंजित कर रहे हैं, रावण के अपमान को बढ़ाते जा रहे हैं, रावण की निंदा को बढ़ाते जा रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं। निंदा रूपी यहाँ अतिशय निंदा व्यंजित हो रही है बहुत ज्यादा। तो ध्वनि काव्य यहाँ पर ये है, उत्तम काव्य है, लेकिन तुम्हारे मत में तो यहाँ काव्य का लक्षण ही नहीं घट रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब कहते हैं कि ननु कश्चिदेव अंशो अत्र दुष्टो। बात समझ में है कि नहीं। कहते हैं कि यहाँ कश्चिदेव अंशः, थोड़ा ही अंश यहाँ दुष्ट है, थोड़ा ही अंश यहाँ पर, न पुनः सर्वोपि, यही लिखा ना। हाँ, कि यहाँ सारा ही अंश दुष्ट है, नहीं सारा ही अंश दुष्ट है ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा अंश दुष्ट है। क्या है, कौन सा, नेक्वारा है, में यही अंश दुष्ट है। अयम नेक्कारा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। अयम रावण नेक्कारा माने नेक्कार वाला है, धिक्कार वाला है, तो यही अंश दुष्ट है। आप समझ में है कि नहीं। अथवा वृथोच्छून ही, इतना अंश तो दुष्ट है, यही उच्छून को पहले उच्छून ही भुजई वृथा ऐसा कुछ कर देते, दिक्कत खत्म। तो भाई वृथा उच्छेन है और उधर नकार है, में भी इतना अंश दुष्ट है। और तो पूरा जीवती हो रावण है, सारा जो व्यंजना करने वाला अंश है वो तो क्या है, वो तो अच्छा ही है। तो इसलिए यहाँ पर काव्यत्व तो बन ही जाएगा, काव्यत्व तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है। ये उठाया ननु करके एक नया प्रश्न उठाया कि कश्चिद एव अंशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वोपि। ये समझ आया कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा ही अंश दुष्ट है, सारा अंश दुष्ट थोड़ा ही है। ये किसने कहा, ये उत्तर देने वाले ने कहा। ये समझे कि नहीं। तो खंडन करने वाला बोल रहा है क्या, देखो ननु से एक ननु वाला किसने उठाया, ये ननु से मम्मट के अनुयायी ने कहा, मम्मटवा नहीं जाएंगे, मम्मट के अनुयायी ने कहा कि ननु कश्चिदेव अंशः दुष्टः, यहाँ पर थोड़ा सा ही अंश दुष्ट है, न पुनः सर्वो भी सारा अंश दुष्ट। इसके द्वारा उसने मम्मट के लक्षण का क्या किया, समर्थन किया। बात समझ में है कि नहीं। कि हम क्या करेंगे, जिस अंश में दुष्टता है उस अंश में हम काव्यत्व नहीं मानेंगे, और जिसमें दुष्टत्व नहीं है उसमें उत्तम काव्यत्व मानेंगे। जहाँ निर्दोष है जो अंश, जिसमें जहाँ दोष नहीं है उसमें गुण और अलंकार हैं, वहां पर लक्षण चल जाएगा, उसमें काव्य है वो ध्वनि काव्य है, उत्तम काव्य ध्वनि होने के कारण। और जो अंश दुष्ट है वो काव्य नहीं है, बात खत्म। बात समझ में है कि नहीं, ये समझ गए कि नहीं। तो जो विधेया विमर्श दोष है वो आंशिक दोष है। क्या है, एक अंश में तो दोष है, उसके द्वारा सारा काव्य दुष्ट नहीं है। ये बात यहां पर किसने उठा दी, ए मम्मट के समर्थन में, हाँ जो है अनुयायी ने बात उठा दी। तो उसका उत्तर जो है देने वाला, खंडन करने वाले ये कौन है महाराज, हाँ विश्वनाथ जी कर रहे हैं। देखो भाई खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, तर्हि माने तो ऐसा मानोगे तो यत्र अंशे दोषः, जिस अंश में दोष होगा सो अकाव्यत्व प्रयोजक, वो अंश तो अकाव्यत्व का कारण बन जाएगा। वो अंश क्या बनेगा, मतलब उसमें काव्यत्व का क्या होने लगेगा, माने काव्यत्व हटाने वाला, अकाव्य बनाने वाला अंश हो जाएगा। नहीं समझे। जिस अंश में दोष होगा, जैसे नेकारो हेमेव में अथवा वृथा उच्छूने में, वृथा को पहले डाल दिए ना, नेकारो हेमेव नेकार को पहले रख दिए विधेयक को, यही तो दोष था ना। तो जिस अंश में दोष होगा सह माने वो अंश तो उस श्लोक को क्या बनाएगा, अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा, माने कारण होगा। वो अंश तो उसको अकाव्य बनाने का कारण हो जाएगा। नहीं समझे। माने उस अंश से तो वो श्लोक क्या बन जाएगा, अकाव्य बन जाएगा। अब यत्र ध्वनि, और जीवती में, अहो में, रावण में, और अरे हमें, इन सब में क्या है, ध्वनि है। माने अरे हमें बहुवचन व्यंजित कर रहा है, हंती में ती व्यंजित कर रहा है, जीवती में ती कर रहा है, रावण में रावण का जो नाम का अर्थ है वो अन्य अर्थ में बदल रहा है, निंदित रावण में बदल रहा है, निंदित रावण, जीवती नहीं मरा जा रहा है। नहीं समझे। ये सब शब्द अपने अर्थ को छोड़ के एक नया ही व्यंजना कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, सब ध्वनि है। तो जब ध्वनि है
तो इन ध्वनियों से क्या हो रहा है, वो श्लोक उत्तम काव्य बन जा रहा है। और जो नेकारो है में भी ये जो दोष है वो उस श्लोक को क्या कर रहा है, अकाव्य बना रहा है। नहीं समझे, अकाव्य का प्रयोजक माने कारण, अकाव्य का कारण कौन है, दोष, दोष उसको अकाव्य बना रहा है। और जो निहंती और इत्यादि और सब शब्द हैं वो उसको क्या बना रहे हैं, ध्वनि होने से उत्तम काव्य बना रहे हैं। कुछ शब्द उसको उत्तम काव्य की तरफ खींच रहे हैं, कुछ दोष जो है उसको काव्य काव्य ही नहीं बनने दे रहे हैं, अकाव्य की तरफ खींच रहे हैं। दोनों तरफ से खींचा जाता हुआ यह न काव्य रह जाएगा न अकाव्य रह जाएगा। समझे कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्या कहा जाएगा, समझे कि नहीं, यहाँ उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन माने न काव्य है ना अकाव्य है। जैसे पुरुष नहीं हो जाता, उदासीन की तरह हो जाता है, तो ये न काव्य रहेगा न अकाव्य रहेगा। क्या कहलाएगा, पता नहीं, उदासीन कहलाएगा। ये सही बात है। यत्र अंशे, जिस अंश में दोष है वो सो अंश, वह अंश अकाव्यत्व का प्रयोजक होगा, अकाव्य बनाने के लिए लड़ेगा। नहीं समझे, अकाव्य अकाव्य बनाने का कारण होगा वो अंश। और यत्र अंशे ध्वनि, जिस अंश में ध्वनि है वो अंश क्या करेगा, वो अंश उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा। नहीं समझे, जिस अंश में निर्दोष भाग में ध्वनि है वो उसको क्या करेगा, ध्वनि बनाना चाहेगा, उत्तम काव्य बनाना चाहेगा, क्योंकि उत्तम काव्य का लक्षण घटेगा उसमें। समझे कि नहीं। और इति अंशाभ्याम उभाभ्याम, दो अंश हैं, एक दुष्ट अंश है एक अदुष्ट अंश है, वो उभयतः आकृष्यमाणम, एक काव्यत्व की तरफ खींचेगा एक अकाव्यत्व की तरफ खींचेगा। समझे कि नहीं, तो दोनों तरफ से आकृष्यमाण माने खींचा जाता हुआ, इदम माने यह जो श्लोक है या इसको एक करेगा, कहेगा तुम काव्य नहीं हो, एक आएगा। नहीं समझे, दोष अंश क्या करेगा, अकाव्य मतलब काव्यम न, कि तुम काव्य नहीं हो, और दूसरा अंश आएगा बोलेगा तुम उत्तम काव्य हो। तो इदम काव्यम अकाव्यम व किमपि न स्यात्, ये ना तो काव्य रह जाएगा ना तो अकाव्य रह जाएगा। समझे कि नहीं समझे। इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो ऊपर वाला उत्तर दिया था ना कि कश्चिदेव अंशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वोपि, ये वाला उत्तर नहीं चल सकता। समझे कि नहीं, क्योंकि ये वाला उत्तर चलाओगे दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो न काव्य रह जाएगा न अकाव्य रह जाएगा। दो अंशों के द्वारा खींचा जाता हुआ, आकृष्ट माने खींचा जाता हुआ, काव्य तो अकाव्य तो दोनों अंश खींचेंगे तो परस्पर वो एक दूसरे को हटाएंगे, तो इन्हें काव्य रह जाएगा न अकाव्य रह जाएगा, ये पद खत्म ही हो जाएगा। समझे कि नहीं, इसका काव्य तो ये उदासीन हो जाएगा है, खींचा जाता हुआ, एक दूसरे को हटाया जाता हुआ, परस्पर एक दूसरा हटा रहा है। तो इसलिए कश्चिदेव अंशः दुष्टः न पुनः सर्वोपि, ये वाला नियम लगा सकते हैं, क्योंकि सारा अंश बचा हुआ अपनी तरफ खींचेगा और दुष्ट वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम दोनों नहीं बना सकते इसको एक साथ में। वो ऊपर वाला यही तो कर रहा था, दोनों बना दे रहा था, कह रहा था कि कोई अंश दुष्ट है तो वो अकाव्य है और जो नहीं है तो वो काव्य है, उत्तम काव्य है। ऐसा चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। फिर अब अगला, तो फिर से प्रश्न उठा दिया, काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति दुष्टादयो दोषाः किम तर्हि सर्वमेव काव्यम। ये ऊपर वाली बात को ही क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न उठा करके फिर उत्तर दे रहे हैं। देखो प्रश्न क्या उठा रहे हैं, प्रश्न जो है यहां पर लिखा नहीं है, एक मिनट देखो, प्रश्न सामान्य सा है। प्रश्न क्या प्रश्न है कि जहां पर एक ही विषय हो उसमें दो धर्म विरुद्ध विरुद्ध आ जाएं तो विरोध होता है, एक ही विषय में विरुद्ध आ जाएं तो विरोध होता है। समझे कि नहीं, तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, विरुद्ध धर्म नहीं आ रहे हैं एक ही विषय में। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो दोष है, जो वो दोष क्या करता है, जिस अंग को दूषित, जिस भाग को दूषित करता है वो भाग तो क्या हो रहा है, अकाव्य हो रहा है। अब ध्वनि जिस भाग को क्या करती है, उत्कृष्ट बनाती है ध्वनि, नहीं समझे, तो वो क्या हो रहा है, उत्तम काव्य हो रहा है। तो कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं, क्या समझे। प्रश्न क्या बनाया, प्रश्न क्या बनाया कि जब एक ही अंश में, जब एक में ही क्या हो जाएं, दो विरुद्ध धर्म आ जाएं, दो विरुद्ध धर्म आ जाएं तब तो दोष है। विरुद्ध धर्म जब दो आ जाएं एक ही अंश में, लेकिन यहाँ ऐसा, तब तो एक ही विषय में आ जाएं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे नेकारो है में, इसमें तो अकाव्यत्व है, वृथा उच्चुने इसमें अकाव्यत्व है, और जो अन्य है उसमें क्या है, काव्यत्व है।
तो उसमें तो ध्वनि काव्य ध्वनि है ना, जो जीवत्य हो इत्यादि सभी में ध्वनि होने से उत्तम काव्यत्व है, काव्य का उत्कर्ष हो रहा है। और यहाँ काव्य का अपकर्ष हो जा रहा है, काव्य दूषित हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इतने इतने में मान लेंगे हम, पूरे पद्य को नहीं पकड़ेंगे, पूरे पद्य को ये नहीं कहेंगे कि पूरे पद्य में काव्य तो या काव्य तो ना, हम उतने उतने अंश में देख लेंगे। तो अंश में देख लेंगे तो कोई दोष नहीं है, समझे कि नहीं। थोड़ा सा काव्य हो जाए, अकाव्य हो जाएगा और सारा काव्य उत्तम काव्य हो जाएगा, ये चला लेंगे काम। तो कहते हैं ना भाई, ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं होता है। नौच करके इसी का उत्तर दे रहे हैं कि नौच करके क्या कर रहे हैं, इसी का उत्तर कि ऐसी आप, हाँ वही उसी को थोड़ा सा स्पष्ट और कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि कंचित एव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति श्रुति दुष्टादयो दोषा, कि देखो काव्य के कंचित एव अंशम माने थोड़े से हिस्से को ही दूषयन्तः माने दूषित करने वाले, काव्य के कंचित एव अंशम माने कंचित माने कुछ, थोड़े से ही अंश को दूषयन्तः माने दुष्ट करने वाले या अपकर्ष करने वाले, काव्य के थोड़े से हिस्से को ही अपकर्ष करने वाले, ये समझ रहे हो कि नहीं। थोड़े से हिस्से को ही थोड़ा सा उसको माने निकृष्ट कर देने वाले, दुष्ट कर देने वाले, उसको दूषित कर देने वाले जो श्रुति दुष्ट दोष होते हैं, श्रुति दुष्ट दोष होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि काव्य के थोड़े से ही हिस्से को दूषित करते हों। या जैसे विधेया विमर्श दोष है, वो भी लेना है, वो भी क्या करेगा, सिर्फ काव्य के थोड़े से हिस्से को ही दूषित करेगा, ऐसी बात करेगा तो पूरे को ही करेगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं ही करेगा। समझे कि नहीं, क्या समझे, करेगा। हाँ, अगर कोई दोष है तो पूरे को ही करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा वो, समझे कि नहीं। ये दो स्थिति होती है, करेगा तो पूरे करेगा और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। वो फिर किसी अंश को भी ये नहीं रहेगा कि एक श्रुति दुष्ट दोष होता है। जैसे श्रृंगार की कोई रचना है और उसमें तुम कटु जो टकार आदि रेप सकार कटु ये वर्ण है, इनका प्रयोग करोगे तो वो श्रृंगार उसमें मतलब श्रृंगार वाली रचना में ये सब वर्णों का प्रयोग वर्जित क्यों मानते हैं, क्योंकि वो उस काव्य को दूषित कर देता है, मतलब उतना उसमें आनंद नहीं आ पाता है, उतना रस को वो रस को थोड़ा सा क्या करता है, गिरा देता है ना, उतना रस का अनुभव लेने में वो बाधा पहुंचाता है, बाधक हो जाता है। इसलिए हम ऐसे वर्णों का प्रयोग श्रुति मतलब सुनने में जो दुष्ट, समझे कि नहीं, सुनने में दुष्टता कहाँ से आएगी, वर्णों भिन्न वर्णों का जो अननुकूल प्रतिकूल वर्णों का प्रयोग करने से, रस के प्रतिकूल वर्ण विरोधी वर्णों का प्रयोग कर दोगे तो फिर आ जाएगी कि नहीं, दुष्टता आ जाएगी। तो ये श्रुति दुष्ट दोष है। अब बताओ क्या वो अब मान लो जैसे कोई श्लोक है उसमें बहुत 20 शब्द हैं, उन 20 एक ही श्लोक है 20 शब्द हैं, अब उसमें मान लो एक शब्द में कोमल वर्ण है और 19 शब्द में क्या हो वो माने ये वाले श्रुति में श्रुति कटु वर्ण प्रयोग किए गए हों, तो क्या वो पूरा पद्य दोष युक्त नहीं माना जाएगा, पूरा ही माना जाएगा। ऐसा थोड़े कि उसमें माने अगर 2-4 शब्दों में कोमल वर्णों का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब उतना हिस्सा काव्य है, वो बचा दोष जो दोष युक्त है वो काव्य नहीं है, ऐसा थोड़े होता है। दोष है तो पूरे पद्य का ही दोष माना जाएगा, समझे कि नहीं, वो पूरे पद्य को ही दूषित करेगा, पूरे काव्य को ही दूषित, वही बता रहे हैं कि ननु न च कंचिदेव अंशम काव्य से दूषयन्तः, काव्य के किसी अंश को ही दूषित करते हुए श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष नहीं होते हैं। अपितु किम तर्हि, तो क्या, किम तर्हि माने तो किसको, तो का सर्वमेव काव्यम, सारे काव्य को ही दूषित, तभी उनको दोषा दोषपद वाच्य भवन्ति, दोषपद वाच्य होते हैं, तभी उनको दोष कहा जाता है। क्या समझे, कभी तो कब दोष कहलाते हैं, जब वो पूरे काव्य को ही दूषित, हाँ काव्य के रूप में माने गए पूरे पद्य को ही, संपूर्ण वाक्य को ही दूषित करते हुए श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष शब्द से कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। और देखो मुख्य बात यह है, असल में दोष शब्दों में नहीं होता है, दोष 2-4 शब्दों में दोष है ऐसा थोड़े ही है, समझो इस बात को। देखो कारण समझाता हूं आपको, वही बता रहा हूं। जैसे कोई श्रृंगार रस का वाक्य है, उसमें मान लो 20 शब्द हैं, 20 शब्दों में अगर मान लो 10 शब्द हैं, उनमें क्या है श्रुति कटु वर्णों का प्रयोग कर दिया है, सुनने में अच्छे वर्ण नहीं है उनका प्रयोग, अगर रस के विरोधी वर्णों का प्रयोग कर दिया है, शब्दों का प्रयोग कर दिया है, तो फिर वो वास्तव में दोष क्यों कहलाता है, क्या उन शब्दों के अंदर वो दोष है,
वो दोष, वो शब्दों का प्रयोग करने के कारण वो दोष है क्या? बताओ, वो क्यों है दोष? क्योंकि वो श्रृंगार के प्रतिकूल है। श्रृंगार रस को वो क्या कर रहा है? अनपकर्ष कर रहा, अपकर्ष कर माने उसको क्या कर रहा है? अनप माने अनप क्या बोलते हैं? अपकर्ष कर रहा है उसका, माने उत्कर्ष नहीं होने दे रहा है, उसको गिरा रहा है। बात समझ में है कि नहीं? उसके आनंद लेने में बाधा पहुंचा रहा है। बात समझ में है कि नहीं? तो रस का ये अपकर्षक है। कौन? दोष। अब एक बात बताओ, क्या वो पूरे रस को अपकर्षण नहीं करेगा? करेगा ही। तो रस के जब अपकर्षण करने के कारण दोष कहलाता है, तो फिर वो पूरे पद्य का ही दोष माना जाएगा ना? ये केवल उन्हीं 10 शब्दों का ही दोष माना जाएगा? 20 शब्दों के वाक्य में वो केवल 10 का ही दोष माना जाएगा क्या? नहीं, वो तो रस के अपकर्ष करने के कारण दोष कहला रहा है, तो वो तो पूरे पद्य का ही दोष कहा जाएगा ना भाई। पूरे पद्य में ही रस है था, अब वो पूरे पद्य के ही रस को बाधा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? तो इसलिए दोष तो वो पूरे पद्य का ही माना जाएगा। समझे कि नहीं? यही बता रहे हैं कि दोष है इसलिए दोष है, ऐसा नहीं। रस का अपकर्ष कर रहा है इसलिए दोष है, और रस तो पूरे पद्य में है, और वो पूरे पद्य के रस को बाधा पहुंचा रहा है, तो पूरे पद्य में ही दोष बनेगा, पूरे पद्य को ही दुष्ट करेगा। ऐसा थोड़ी कि एक कुछ अंश को दूषित कर दे और वो दोष कहलाया जाने लगे, ऐसा नहीं होगा। समझ गई कि नहीं? भाई बता रहे हैं, तथा ही काव्यात्म भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषाम दोषत्वमपि नांगीक्रियते। अगर काव्य की आत्मा कौन है? बताओ, काव्य की आत्मा कौन है? रस। समझ गई कि नहीं? काव्य का जीवनाधायक तत्व रस है। उसका अगर वो अपकर्षक होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? दोष कहेंगे। और अगर वो रस का अपकर्षक नहीं होगा, समझे कि नहीं, तो दोष कहेंगे। अरे भाई, यही श्रुति दुष्ट है मान लो, और यही अगर वीर रौद्रादि रस है तो उसमें रस को अपकर्ष करेगा? ये नहीं करेगा, उत्कर्ष कर देगा, तो दोष माना जाएगा। तो इसलिए काव्यात्म भूतस्य, काव्य की आत्मा मतलब काव्य का स्वरूप कौन है? बताओ, रस। उसके अनपकर्षकत्वे, उसका अगर अपकर्ष नहीं करेगा तो फिर दोष माना जाएगा? बोलो भाई। अब अगर काव्य के रस, काव्य का जो आत्मा रस है उसका अगर अपकर्षक होगा तो दोष माना जाएगा, और अगर काव्यात्मभूत रस का अपकर्षक नहीं होगा तो उसको दोष नहीं माना जाएगा। समझे कि नहीं? तो यानी दोष पर आधारित है, नहीं रस पर आधारित है किसी के दोषत्व, क्योंकि दोष का लक्षण ही क्या है? मुख्यार्थ हतिर दोषः। मुख्यार्थ मतलब रस का हति यानी अपकर्ष। समझे कि नहीं? दोषास तस्यापकर्ष कहा। दोष क्या होते हैं? रस के अपकर्षक होते हैं। और क्या? तो काव्य के आत्मभूत जो रस है उस रसस्य अनपकर्षकत्व में दोष माना जाएगा? बोलो, अनपकर्षकत्व में दोष माना जाएगा? तो अनपकर्षकत्व में यानी अपकर्ष न करने में तेषाम दोषत्व में पिन अंगीक्रियते, उनका दोषत्व नहीं माना जाता है। बात समझ में है कि नहीं? अगर वो रस को निकृष्ट बना रहे हैं, रस को अनुभव में बाधा पहुंचा रहे हैं, तभी दोष होंगे। अगर वो बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं तो दोष, समझ गए कि नहीं? दोष क्या होते हैं? रसों के अपकर्षक होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक बात बताओ कि ये जो रस होता है वो तो पूरे पद्य में ना भरा पड़ा होता है, ये कुछ ही अंश में होता है। काव्य के रूप में हम जिसको समझते हैं, ऐसे सारे चारों वाक्य अगर हैं, पूरा पद्य है तो पूरे पद्य में अन्यकारों से लेकर के किमेभिर भुजई तक पूरे पद्य में न रस भरा पड़ा है भाई। तो पूरे पद्य में अगर रस भरा पड़ा है, ये समझ गए कि नहीं? तो अगर पूरे पद्य में रस भरा पड़ा है तो क्या होगा? पूरे पद्य को ही अपकर्षण करेगा, अगर करेगा तो। नहीं समझे? क्योंकि रस का अपकर्षण कर रहा है दोष। अगर श्रुति कटु दोष है, कोई विधेया विमर्श दोष है, रस का अपकर्षण यदि कर रहा है तो फिर किसका करेगा? वो पूरे पद्य को ही दूषित करेगा, क्योंकि रस कितने में भरा है? वो पूरे पद्य में ही रस है। समझे कि नहीं? एक दो शब्द में थोड़े होता, पूरे पद्य ही रस का अभिव्यंजक होता है पूरा पद्य। तो फिर अपकर्षण होगा तो किसका होगा? एक साथ में पूरे पद्य का होगा, क्योंकि रस का ही होगा, और रस के माध्यम से पूरे पद्य का ही अपकर्षण होगा। समझ गए कि नहीं? वही बता रहे हैं कि
रस अपकर्षक होने के कारण, रस चूंकि पूरे पद्य में होने के कारण यदि होगा अपकर्षण तो पूरे पद्य का ही होगा, किसका नहीं होगा? एक आध शब्द का, एक अंश का, दो अंश का अपकर्षण नहीं होगा। भैया अगर रस का अपकर्षण नहीं हो रहा है तो दोष भी तो नहीं माना जाएगा, समझे कि नहीं? दोषत्व भी नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पर विधेया विमर्श दोष है, ये दोष वास्तव में दोष है ही नहीं, क्योंकि ये रस का अपकर्षण कर ही नहीं रहा है, इससे कोई विशेष बाधा पहुंच ही नहीं रही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से वीर रस या जो भी रस बन रहा है इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पर, है ही नहीं, समझे कि नहीं? तो वही बता रहे हैं अन्यथा। ये उत्तर देने वाले, हाँ, और विश्वनाथ जी कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि यहाँ काव्य है, मम्मट के अनुसार यहाँ काव्य नहीं बन पाएगा। अगर दोष रहित को ही काव्य मानोगे तो काव्य बन पाएगा? यहाँ नहीं बन पाएगा। और क्या, अब देखो अन्यथा, अब यहाँ ये समझ गए कि नहीं? और क्या, काव्य तो सबने माना ही है इसको, काव्य तो मम्मट भी खुद ही मानने हैं, सब लोग मानते हैं इसको। अन्यथा कोई कहे नहीं भाई हम मान लेंगे इष्टापत्ति, हम कह देंगे कि क्या है यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ काव्य ही नहीं मानेंगे, ये या फिर हम माने रस के अनपकर्षकत्व में दोषत्व नहीं मानते, रसापकर्षकत्व में ही दोषत्व मानते हैं। समझना इस बात को, दोष क्या होते हैं माने जो रस के अपकर्षक होते हैं हम ये बात नहीं मानेंगे। कोई क्या कहा, कोई प्रश्न कर दिया, क्या प्रश्न कर दिया कि जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं? रस के अपकर्षक होते हैं, हम ये बात नहीं मानते। जो दोष हैं, दोष जो हैं वो रस के क्या होते हैं? कर्षक होते हैं, ये हम नहीं मानते। ये किसी ने प्रश्न कर दिया, शंका क्या उठ गई कि दोष रस के अपकर्षक होते हैं, ये बात हम नहीं मानते। तो उसका उत्तर दे रहे हैं ये अन्यथा करके, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कि दोष रस के अपकर्षक होते हैं बात नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? वो दोष दोष होते हैं, मतलब दोष अपने स्वरूप से दोष होते हैं, ये मानोगे। जैसे श्रुति कटु है तो वो दोष अपने स्वरूप से दोष है, और वो जिन जिन वर्णों में होता है, जिन जिन शब्दों में हो रहा है वही शब्दों में दोष। जैसे अभी विधेया विमर्श बोला था ना कि वो अपने स्वरूप में दोष है, और वो कंचित अंश को ही दूषित करता है, पूरे काव्य को दूषित नहीं करता, हम नहीं मानेंगे। ऐसा किसी ने कह दिया कि पूरे काव्य को दूषित करता है, अब जो आप कह रहे हो विश्वनाथ हम नहीं मानेंगे बात, हम क्या मानेंगे? वो सिर्फ कुछ अंश को ही दूषित करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप के कारण दोष है, वो रस के अपकर्षक होने के कारण दोष अपितु कारण दोष है, इसीलिए वो कुछ अंश को ही दूषित करेगा। समझे कि नहीं समझे? और जैसे श्रुति कटु भी, तो वो भी क्या करेगा? श्रुति कटु दोष है, वो भी कितने को दूषित करेगा? उतने अंश को ही। जैसे 20 शब्दों में अगर 10 शब्द श्रुति कटु हैं तो वही दूषित होंगे, और कोई वही दूषित होंगे। रस के अपकर्ष के कारण दोष ऐसा नहीं है, कोई भी दोष अपने स्वरूप के कारण दोष है, वो स्वरूप जहां विद्यमान होगा वहां दोष माना जाएगा। विधेया विमर्श का स्वरूप विद्यमान है यहाँ पर कुछ अंश में, तो उतने अंश में ही दोष माना जाएगा। अब वो स्वरूप पूरे काव्य में विद्यमान है क्या? तो नहीं, पूरे काव्य को दोष नहीं माना जाएगा। समझे कि नहीं? काव्य को, पूरे काव्य को दोषयुक्त, दोषवत नहीं मानेंगे, दोष वाला। हम सिर्फ उतने अंश को ही मानेंगे दोषवत, दोष वाला, जो जितने अंश में क्या होगा, जितने अंश में काव्य दोष का स्वरूप विद्यमान होगा। अपनी बात पर कोई अभी भी वो जो उठाया था ना वो अड़ा हुआ है कि हम अंश में ही लेंगे, हम पूरे काव्य में नहीं लेंगे। पूरे काव्य में लेने वाला कौन है? जो रस का अपकर्षक मानता है, रसाधारित तो अगर दोष व्यवस्था मानता है, क्योंकि वो कहता है रस तो पूरे ही काव्य में है ना भाई, तो इसीलिए दोष भी मानो तो पूरे में मानो, ना मानो तो कतई ना मानो। फिर समझे कि नहीं? यदि रस का अपकर्ष नहीं हो रहा है तो दोष भी नहीं है। अब अगर रस का अपकर्ष हो रहा है तो फिर तो पूरे काव्य में रस भरा है, तो पूरे काव्य में ही दोष हो रहा है फिर वो। समझे कि नहीं? अब ये कोई वो कह रहा है वो अंश में मात्र मान रहा है, वो कहता है ना जहां स्वरूप होगा वहां पर दोष होगा। हम रस पर आधारित व्यवस्था नहीं मानेंगे, स्वरूप पर आधारित है। अगर विधेय का विमर्श जहां स्वरूप दिख रहा है वहीं पर दोष है, जहां नहीं है तो नहीं है, तो वो केवल उतने ही अंश में होगा, बचा हुआ अंश तो ध्वनि काव्य भी हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये प्रश्न, ये समझना इस बात को, ये थोड़ा सा यहीं पर
कठिन है, ये मैं ये बता रहा हूं, ये लगने में थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्यथा शब्द को समझना कठिन है। यहाँ अन्यथा बता रहा है कि दो मत बता रहा है। एक मत क्या है कि जो स्वरूप है उस पर आधारित दोष व्यवस्था है, जितने अंश में उसका स्वरूप रहेगा उतने अंश में वो दोष रहेगा। लेकिन ये वाली व्यवस्था मानोगे तो बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। और विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये व्यवस्था किस पर आधारित है, रस पर, और रस जो है वो पूरे पद्य में होता है, तो दोष अगर होगा तो पूरे में होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। ये जो कंचित एव अंशम बोलते हैं ना, जो बार बार अंश अंश, जितने भी आंशिक दोष मान रहा था, उठाया था ना, विधेय विमर्श एक आंशिक दोष है, तो आंशिक वाला वो उसके स्वरूप पर मान रहा है कि दोष का स्वरूप यानी दोष का लक्षण जहां घटा वही दोष, दोष का लक्षण केवल नेकार है में इतने में ही घट रहा है तो इतने में ही दोष। नहीं समझे? देखो यहाँ उद्देश्य जो है वो अयम माने अयम रावण नेकार है, यानी कि नेकार माने धिक्कार वाला है, उस पर धिक्कार का आरोप किया जा रहा है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है इतने में ही दोष है, अथवा वृथा उच्छूना ही उतने में ही दोष है, केवल अंश में आंशिक दोष। क्यों? क्योंकि लक्षण कितने में घट रहा है दोष का, दोष क्या था, विधेया विमर्श, विधेयस्य अविमर्शः, यही लक्षण है उसका स्वरूप, वो उतने में ही है। समझे कि नहीं? या श्रुति कटु, मतलब जहां श्रुति कटु वर्ण हो, श्रुति दुष्ट, तो वो अंश अगर दो चार शब्दों में ही घट रहा है तो दो चार शब्दों में ही फिर दोष मानेगा। वो आंशिक दोष वाला दोष किस पर मानता है, स्वरूप पर, दोष के लक्षण, दोष का स्वरूप जहां घटेगा उतने में ही दोष है। ये तो हो गया दोष का आंशिकत्व, आंशिक दोष। अब आंशिक दोष में क्या है कि ये जो नकारों वाले में बन जाएगा, आंशिक दोष है, आंशिक उत्तम काव्य है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके मत में। लेकिन इनके मत में क्या है कि अगर दोष है तो वो पूरे को ही काव्य तो नष्ट कर देगा। समझे कि नहीं? तो नहीं है, ये बात समझ में है कि नहीं? आंशिक दोष मान लोगे तो मम्मट का लक्षण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अदोषो शब्दार्थों वाला बन जाएगा। लेकिन पूरे में ही दोष अगर है दोष तो फिर उनके मत में गड़बड़ा रहा है। तो मम्मटानुयायी कोई है वो आंशिक दोष व्यवस्था का प्रतिपादन कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, उसको खंडन कर रहे हैं। समझे कि नहीं? अब हाँ, अन्यथा से क्या कर रहे हैं, अपने पक्ष में लगा रहे हैं। अन्यथा से कई मैंने कई बातें उठा रहे हैं अपने पक्ष में, अन्यथा करके और भी बोल रहे हैं। कोई अपने बात के ही पीछे पड़ा हुआ है, कोई वो बार बार यही बोल रहा है कि आंशिक है, आंशिक है, आंशिक है, स्वरूप पर आधारित है। अब ये अन्यथा करके उसको अंतिम बाण मार रहे हैं उसको। नहीं समझे? अन्यथा करके क्या कर रहे हैं, उसको अंतिम ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर रहे हैं। क्या? अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोषत्व व्यवस्था न स्यात्। क्या? दो प्रकार के दोष होते हैं, नित्य दोष और अनित्य दोष। दो प्रकार कैसे बनते हैं ये पता है? कैसे बनते हैं? एक ही कारण से बनते हैं। वो एक कारण क्या है कि दोष रस पर आधारित है, दोष रस का अपकर्ष होगा तो दोष होगा, अब अगर रस का अपकर्ष नहीं होगा तो दोष नहीं होगा। क्यों भैया? श्रुति दुष्ट दोष है। क्या है? श्रृंगार में तो रस, श्रृंगार का तो अपकर्षण करता है वो, इसीलिए वो दोष है। लेकिन अन्यत्र वो दोष नहीं, गुण ही बन जाता है। अब बताओ, वो दोष कहीं कहीं गुण भी बन जा रहा है, तो वो नित्य दोष है? नहीं, वो अनित्य दोष है। क्या है? लेकिन अगर आपने व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो नित्य दोष है। चाहे श्रृंगार में करो, चाहे वीर रस किसी में भी करोगे, वो हर रस में बाधा पहुंचाएगा। क्यों? दो कारण हैं। एक तो जो कोई चित्त संस्कृति मतलब कि या व्याकरण आदि के नियम से वो अगर गड़बड़ शब्द रहेगा, उसको कोई पढ़ेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं? वो श्रृंगार का आनंद ले पाएगा? नहीं समझे? जहां आत्मनेय पद करना है वहां परस्मय पद कर दो, जहां एक वचन लगाना है वहां बहुवचन लगा दो, तो फिर कोई श्रृंगार का आनंद ले पाएगा? न श्रृंगार का, न वीर, किसी भी रस का नहीं ले पाएगा। सारे रसों में बाधा पहुंचाता है। कौन? चित्त संस्कृति इत्यादि दोष। क्या? चित्त संस्कृति इत्यादि दोष जो हैं वो क्या करते हैं? सारे रसों में बाधा पहुंचाते हैं, सारे रसों के अनुभव लेने में बाधा पहुंचाते हैं, सकल रसों के अपकर्षक होते हैं। तो वो क्या होते हैं? नित्य दोष होते हैं। और अनित्य दोष क्या होते हैं? हाँ, कहीं दोष रहते हैं, कहीं गुण हो जाते हैं। श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष श्रृंगार में तो हेय है, त्याज्य हैं, लेकिन कहीं वो गुण भी हो जाते हैं। यानी कहीं वो रस का अपकर्ष करते हैं इसलिए दोष हैं, और कहीं नहीं करते हैं तो दोष नहीं है। तो इसका मतलब वो नित्य दोष है क्या? वो अनित्य दोष है। अनित्य वो होता है जो कहीं है कहीं नहीं है, वही तो अनित्य है।
समझे कि नहीं? अब देखो ये व्यवस्था किस पर आधारित है भाई? रस पर आधारित है, रस आधारित है। अगर तुमने स्वरूपाधारित व्यवस्था मान ली तो बताओ श्रुति दोष हर जगह क्या श्रुति दुष्ट हर जगह श्रुति दुष्ट ही होगा। श्रुति दुष्ट तो हर जगह श्रुति वो वर्ण उसका लक्षण है, ये वाले वर्णों का प्रयोग करो श्रुति दुष्ट होता है वर्ण, तो हमें जहां भी है हर जगह रहेंगे। स्वरूप पर आधारित मानोगे श्रुति दुष्टत्व तो हर जगह रहेगा। जैसे चित्त संस्कृति हर जगह रहेगा कि नहीं, व्याकरण के नियम से गलत प्रयोग कर दो वो तो हर जगह वैसे ही रूप में रहेगा, तो वो भाई वो दोष होगा ही, नित्य दोष होगा, वो उसके स्वरूप ही वैसा है। ऐसे ही रस पर आधारित नहीं स्वरूप पर आधारित, वैसे ही श्रुति दुष्ट इत्यादि जो दोष हैं विधेया विमर्श हर जगह विधेया विमर्श ही रहेगा, श्रुति दुष्ट हर जगह श्रुति दुष्ट ही रहेगा। समझे क्या है? सुनने में तो वो दुष्ट ही रहेगा ना भाई, वो वर्ण सुनने में तो कटु रहेंगे ही कि नहीं, रहेंगे ही वो वर्ण, तो फिर श्रुति दुष्ट तो हर जगह रहेगा, तो उसको दोष ही ना कहा जाएगा, विधेया विमर्श दोष ही कहा जाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप विद्यमान है। विधेय का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, स्वरूप विद्यमान है, दोषी कहा जाएगा। श्रुति दुष्ट अगर विद्यमान है उसका स्वरूप वैसे वर्ण, तो उसको दोषी कहा जाएगा। उसको नहीं समझे? क्या कहा जाएगा? दोष ही कहा जाएगा उसको। जबकि कहा जाता है नहीं, कहा जाता है कहीं, कहा जाता है कहीं गुण कहा जाता है, उसको अनित्य दोष कहा जाता है। ऐसे अनित्य दोष होगा हर जगह दोष ही कहा जाएगा, नित्य दोष हो जाएगा भाई। फिर वो अगर स्वरूप पर आधारित दोष होगा तो स्वरूप तो जहां भी होगा वहां वो दोष ही होगा, तो हर जगह जहां होगा वहां दोष ही होगा वो, फिर तो नित्य दोष हो गया ना। चित्त संस्कृति की तरह कहीं भी अनित्य दोष हुआ, अनित्य दोष तो तब होता जब एक जगह होता एक जगह ना होता। अब वो स्वरूप पर आधारित है, उसका स्वरूप जहां भी सुनने में दुष्ट रहेगा वहीं पर जहां भी वैसे वर्णों का प्रयोग कर देंगे कठोर वर्णों का, वहां हर जगह वो दोष ही दोष रहेगा। तो वो क्या हो गया? नित्य दोष हो गया। अनित्य दोष हुआ? बोलो, अनित्य दोष हुआ? नहीं हुआ, वो तो नित्य हो गया। विधेया विमर्श हर जगह नित्य हो गया। और ये तो इनको तो क्या माना जाता है? इनको तो अनित्य दोष माना जाता है। व्यवस्था बनेगी हर जगह नित्य दोष ही होंगे, तो नित्य अनित्य दो प्रकार के दोष कैसे कहे जाएंगे फिर? सारे दोष तो नित्य दोष हैं, तो फिर उनको दोष ही कहो, फिर नित्य दोष क्यों कह रहे हो? नहीं समझे? नित्य अनित्य का क्यों कह रहे हो जब सब क्या है? दोष ही हैं, एक ही प्रकार के हैं, नित्य ही प्रकार के होते हैं। वो तो हर जगह नित्य होता है, वो तो होता ही है, लेकिन श्रुति कटु, श्रुति दुष्टत्व तो अनित्य है कि नहीं है? रस जहां आप कर्ष करेगा वहीं होगा, जहां नहीं करेगा वहां नहीं होगा, तो अनित्य हुआ कि नहीं? या स्वरूप पर उसके स्थित है क्या? ये स्वरूपाधारित तो नहीं है। हाँ, नित्य ही हो जाएगा, तो वो फिर दोष ही है, नित्य है वो। अनित्य कैसे हुआ? अनित्य कैसे हुआ? अब जैसे कहीं भी विधेया विमर्श हुआ, कहीं भी श्रुति दुष्ट हुआ, तो वो हर जगह तो क्या है? वो है दोष ही है, फिर वो नित्य ही है, फिर वो अनित्य कहाँ रह गया? तो अनित्य वाली व्यवस्था थोड़ी होगी। और जब यही हम रस पर आधारित कर देते हैं तो चित्त संस्कृति तो हर जगह रस बाधा पहुंचाते रस में, तो वो तो हर जगह नित्य हो जाते हैं। लेकिन जो ये श्रुति कटुत्व है, ये क्या नाम है, विधेया विमर्श आदि हैं, ये सब कहीं पर रस में बाधा पहुंचाते हैं अगर, तो इनको हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। अब अगर नहीं पहुंचाते हैं, आनंद ही मान लो पैदा कर दें, तो फिर क्या हो जाते हैं? हैं? तो गुण हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही बता रहे हैं। तो देखो, अन्यथा अगर हम किस पर आधारित मानेंगे? स्वरूप पर आधारित मानेंगे तो नित्य दोष अनित्य दोषत्व की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। न स्यात् यदुक्तम कहा भी गया है ध्वनिकार ने, तो अच्छा ध्वनिकार ने मानी है व्यवस्था, ध्वनिकार ने तो व्यवस्था, अब वो व्यवस्था कब बनेगी? रस आधारित मानने पर ही बनेगी व्यवस्था। समझे कि नहीं? और जब रसाधारित मानोगे तो आंशिकत्व तो बनेगा। रस तो पूरे पद में रहता है, तो दोष है तो पूरे पद में ही दोष है। फिर सर्वमेव काव्यम दूषयति दोषः। नहीं समझे? ये थोड़े कंचिदे वंशम दूषयन्तः, कुछ अंश कोई दूषित करेगा वो, फिर तो पूरे काव्य को करेगा। तो अगर विधेया विमर्श दोष है तो पूरे काव्य को ही करेगा नेकारक को, तो पूरे काव्य में काव्य तो नहीं बनेगा। हे मम्मट जी, तुम्हारे मत में तुम ये नहीं कह सकते कि आंशिक वाला ले लो, आंशिक में लगा लो। आंशिक वाले से आप समाधान कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। रसाधारित मानोगे पूरे काव्य को दुष्ट करेगा, और फिर आंशिक के द्वारा आप ये नहीं कह सकते ये थोड़ा सा ले लो काव्य और पूरा काव्य ले लो। लक्षण कहाँ सही है भाई, यहाँ तो है ना दोष। उनका लक्षण तब सही होता जब यत्र अंशे दोषः सह काव्य, जिसमें अंश में दोष नहीं है वो उत्तम काव्य, तो उत्तम काव्य तो भी बन जाता कि नहीं बन जाता। हमको तो काव्य बनाना है ना उत्तम काव्य। अब उनके मत में तो अगर दोष पूरे पूरे में दोष लेंगे हम, तो फिर तो पूरे में दोष है, तो इसलिए लक्षण जाएगा ही नहीं, काव्य ही नहीं बन पाएगा, उत्तम काव्य तो दूर की बात है। समझे कि नहीं समझे। उनके मत को बनाने के लिए दोष की आंशिकत्व व्यवस्था माननी पड़ेगी। अब आंशिक व्यवस्था आपकी कब बनेगी, जब आप उसको स्वरूप पर मानोगे आधारित। अगर आपने रस पर आधारित मान लिया तो पूरे पद्य कोई पद्य में ही दोष होगा। अदोष मतलब दोष रहित तो होंगे, और क्या, तो वो तो फिर वो तो होंगे ही। नहीं नहीं, ये तो काव्य माना है प्राचीनों ने, ध्वनि काव्यत्वेन अस्य उत्तम काव्यता मानी गई है। अरे तुम यार क्वापी वाली बात कैसे, क्वापी से क्या बताए थे बताओ। ये क्वापी से दोष वाला बताए थे, आलंन कृत्रिम क्वापी जोड़ रहे थे, तो फिर दोष में क्यों जोड़ रहे हो। हाँ बताओ क्या बता रहे हो बताओ। तो ये वाला तो उत्तम काव्य माना गया है ना। और क्या, सब सब मानते हैं इसको, उत्तम काव्य मानते हैं। तुम यहाँ दोषों करोगे तो कैसे बन पाएगा। विश्वनाथ जी हैं किस मान भाई, और क्या मानते ही हैं। तो अच्छा, और रसाधारित मानोगे तो दिक्कत ही नहीं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य है काव्य है। स्वरूपाधारित है ही कहाँ, स्वरूपाधारित तो मम्मट का अनुयायी कह रहा है, स्वरूपाधारित करके लगाने की कोशिश कर रहा है लक्षण को, क्योंकि स्वरूपाधारित मानोगे तो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि स्वरूपाधारित में क्या होगा, कंचित अंश में दोष होगा, वो जितना स्वरूप में दोष होगा वही दुष्ट है, बचा हुआ सारा उत्तम काव्य है। तो मम्मट के मत में भी काव्य तो बन ही गया कि नहीं बन गया, केवल उतना ही काव्य ना बना जो नकारा है मैं व्यवृथा उच्चून, उतना ही नहीं बना, और तो पूरा काव्य बचा हुआ बन गया। तो मम्मट में भी दोष नहीं, मम्मट खुश। तो विश्वनाथ जी कहते हैं ऐसा ना खुश हो, क्योंकि वो पूरे अंश में ही दोष है, अगर दोष है तो पूरे काव्य में ही दोष है, क्योंकि दोष व्यवस्था रसाधारित है। अगर रसाधारित नहीं मानोगे नित्यानित्य दोष व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर होगा तो पूरे काव्य में ही दोष होगा, और काव्य में ही दोष होगा तो तुम्हारा लक्षण घटेगा ही नहीं। तुम्हारा लक्षण केवल तुम कितने में घटाना चाह रहे हो, जो दोष रहित जो बचे हुए हैं, जो अरे नेकारो है में और वृथा उच्छून को छोड़ के बचे हुए में तुम काव्य का लक्षण घटा लेना चाह रहे हो, इतने बचे हुए में घटेगा ही नहीं, क्योंकि दोष है तो पूरे में ही दोष है। अगर दोष है तो समझे कि नहीं, तो जब पूरे में ही दोष है तो तुम्हारा लक्षण जाएगा नहीं, और दोष पूरे में ही मानना ही पड़ेगा। क्योंकि दोष क्या होता है, रस का अपकर्षक होता है, रस पूरे में होता है, पूरे का पद्य में होता है, तो पूरे का ही अपकर्षक दोष भी होगा, तो इसलिए दोष तो पूरे में ही होगा। तो तुम ये आंशिक वाली व्यवस्था लेकर के अपना लक्षण थोड़े में घटा के खुश हो जा रहे हो, ये नहीं चलेगा। समझे कि नहीं समझे, लक्षण गलत है। लक्षण वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो कोई दिक्कत ही नहीं, रसात्मक वाक्य काव्य है, पूरा पूरा काव्य है, बस हो गया। दोष वाली बात ही मत करो उसमें। समझे कि नहीं समझे। चलो, अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोषत्व व्यवस्था भी न स्यात्, ये समझ गए कि नहीं। यदुक्तम ध्वनिकर्ता, देखो हो सकता है कि यहाँ पर बातचीत हो रही, क्योंकि ये समझाना जरूरी है, नहीं तो समझ में ऐसे नहीं आएगा। अब ये है कि इसको थोड़ा बहुत विचार करना, बाद में सुनना लिखना तो स्पष्ट हो जाएगा। यदुक्तम ध्वनिकर्ता, ध्वनिकार ने कहा भी है क्या, श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या है, ये अनित्य दोष है, श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष। समझे कि नहीं। ध्वन्यात्मन्यव श्रृंगारे, श्रृंगार रूपी जो ध्वनि रूप, आत्मा मतलब स्वरूप, जो ध्वनि स्वरूप श्रृंगार है। ध्वन्यात्मनि श्रृंगारे मतलब क्या है, ध्वनि स्वरूप जो, अरे यार श्रृंगार रस है, और रस ध्वनि होता है कि नहीं होता है। ध्वनि माने व्यंजक, व्यंजन जो व्यंजना से प्रतिपाद्य हो, तो ध्वनि काव्य श्रृंगार रस वाला काव्य क्या है, ध्वनि काव्य होता है। तो ध्वनि काव्य जो श्रृंगार है, आत्मनि मतलब स्वरूप, तो ध्वनि स्वरूप जो श्रृंगार है उसमें ही, एव माने ही, उसमें ही, ते हेयाः इत्युदाहरताः, वो श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष हेय माने गए हैं, ध्वनि रूपी श्रृंगार में ही हेय माने गए हैं, रौद्र इत्यादि रसों में वो गुण माने गए हैं। समझे गए कि नहीं समझे।
श्रुति दुष्टादि ये जो दोष हैं अनित्या है, ये च दर्शिता, वो अनित्य दिखाए गए हैं। और वो ध्वनि आत्मनि श्रृंगार माने ध्वनि स्वरूप जो श्रृंगार काव्य है, श्रृंगार युक्त काव्य है, ध्वनि काव्य है, जो ध्वनि आत्मा मतलब स्वरूप, ध्वनि रूप जो श्रृंगार रस वाला जो ध्वनि स्वरूप काव्य है, ध्वनि काव्य है, उसमें ही वो हेय माने गए हैं। ते मतलब वे श्रुतु दुष्ट इत्यादि दोष हेय माने त्याज्य, उदाहरित किए गए हैं, मतलब बोले गए हैं आचार्यों के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अरे श्रुति देखो, अनित्य दोष, श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष जो है वो सिर्फ श्रृंगार रूपी जो ध्वनि काव्य है उसमें ही क्या माने गए हैं? त्याज्य माने गए हैं। समझे कि नहीं? श्रुति दुष्ट इत्यादि जो अनित्य दोष दिखाए गए हैं, अब वो श्रृंगार रूपी ध्वनि काव्य में ही क्या माने गए हैं? त्याज्य माने गए हैं। जो भी रस उसके उचित होगा उसमें उनका प्रयोग होगा, और जो रस में वो विरोधी होंगे उसमें उनका प्रयोग नहीं होगा, वो वहां पर हेय होंगे, त्याज्य होंगे। वीर रस में है, श्रृंगार शांत रस में है, अद्भुत रस में है, उन सब में क्या होगा? श्रुति दुष्टि इत्यादि दोष माने हेय माने जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? रौद्र रस में उनको उनका प्रयोग माना जाएगा, उचित प्रयोग माना जाएगा। समझे कि नहीं? तो श्रुति दुष्टि इत्यादि दोष अनित्य जो दिखाए गए ध्वनि रूपी श्रृंगार में, वो हेय, ध्वनि माने जो भी, और जहां जहां भी त्याज्य हो सब ले लेना है। सारे ध्वनि काव्यों में जो भी उसके लिए प्रतिकूल हैं उनमें वो त्याज्य होते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे। किंच, और अगर तुमने यही कहा, क्या कहा? किंच एवं माने अगर तुमने दोष के तुम पीछे ही पड़े रहे, क्या कि एकदम दोष नहीं हो जिसमें, तो काव्य का विषय प्रविरल हो जाएगा। प्रविरल मतलब है बहुत कम, प्रविरल माने अत्यंत अल्प विषय है काव्य का। समझे कि नहीं? मतलब काव्य का जो लक्षण बना है इसका विषय बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मिलते ही नहीं काव्य जिनमें थोड़ा थोड़ा बहुत दोष न हो। छोटा मोटा दोष कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो काव्य ही नहीं बन पाएगा। बात इतनी है, रसात्मकम वाक्यम होना चाहिए। अरे दोष तो होते रहते हैं भाई, दोष गुण अलंकार होते रहें, क्या है, आनंद आ जाए बस, हो गया, काव्य हो गया बस। तो अब तुम्हारा लक्षण लगाएंगे तो प्रविरल विषयम, काव्य का जो लक्षण का विषय है वो प्रविरल माने बहुत कम रह जाएगा, अथवा निर्विषयम, उसका विषय खत्म ही हो जाएगा, लक्षण कहीं जाएगा ही नहीं। एक आध पद मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? कहीं ना कहीं विद्वान दोष तो निकाल ही देगा, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं विद्वान दोष निकाल ही देगा कोई ना कोई, तो हो गया, फिर तो कोई लक्ष्य ही नहीं मिलेगा लक्षण का, काव्य का लक्षण कहीं जाएगा ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं मिलेगा। निर्विषय माने सर्वथा सर्वतो भावेन। समझे कि नहीं? हर प्रकार से निर्दोष से एकांतम असंभवात, निर्दोष जो है वो एकांतम माने कि कतई असंभव है, एकांतम पूरी तरह से, नहीं समझे? अत्यंतम असंभवात, एकांतम माने अत्यंत, निर्दोष जो है वो सर्वथा असंभव है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि काव्य में थोड़ा छोटा मोटा दोष, कुछ ना कुछ तो कहीं क्लिष्टता होगी, कहीं क्रम बिगड़ जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ तो दोष मिल ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? है और क्या, सैकड़ों दोष हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोष मिल जाएगा। ले तुम्हारे मत में तो काव्य का लक्षण ही नहीं जा रहा है, या कोई बड़े जुगाड़ से बनाएगा, उसको फिर बड़े प्रयत्न करके बनाना पड़ेगा, और फिर नहीं नहीं कोई काव्य कोई श्लोक बनाएगा और क्या, अरे महीनों करके, और उसमें भी पता चला फिर रस आएगा कि नहीं आएगा, जब इतना दिमाग लगा के बनाएगा ना फिर रस ही नहीं आएगा उसमें, नहीं समझे? तो इसीलिए काव्य का विषय बहुत प्रविरल हो जाएगा, माने अत्यंत अल्प हो जाएगा, अथवा काव्य का विषय निर्विषय हो जाएगा, काव्य का लक्षण कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर तरह से निर्दोष एकांतम माने अत्यंत असंभव है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर इन्होंने दो बातें बताई, ईसद अर्थ में, दो बार ईसद अर्थ में नय का प्रयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ईसद अर्थ में नय का प्रयोग कर लेंगे। तो इसको हम लोग बाद में ही देख लेते हैं। अब यद्यपि ये छोटी बात है, इसमें भी श्रुति दुष्ट इत्यादि की तरह ही समझना है थोड़ा सा, लेकिन चलो इसको अगले पाठ में देख लेंगे। ये पुराना बात वाला पाठ याद रखना, तभी दिमाग में बैठेगा ये। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।